जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग पूरी हुई, वैसे ही चुनाव परिणाम को लेकर विभिन्न न्यूज चैनलों में एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। अब इन एग्जिट पोलों को सच माना जाए या झूठ माना जाए, ये तो अभी निर्णय हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सच कहूं तो एग्जिट पोल एक कोई साधारण काम नहीं है। जनता के बीच में जाना, उसकी राय लेना, फिर किसी निर्णय तक पहुंचा जाता है। एग्जिट पोल रिपोर्ट को बनाने के लिए आवश्यक होता है कि पूरे भारतवर्ष में घूमना, लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना और उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछना। 2, 4, 6 लोगों से मिलने के बाद एग्जिट पोल की रिपोर्ट को तैयार नहीं किया जा सकता है। या उदाहरण के लिए हम यहां समझें कि 543 सीटों में चुनाव था। यदि हम 1000 लोगों से मिलते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और फिर अगर हम एग्जिट पोल के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं तो भी वह आंकड़े गलत साबित होंगे। यूपी, बिहार से लेकर केरल, कर्नाटक तक कौन जीत रहा है, सारे एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। पहले देखिए इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट, फिर बताता हूं कि ये आंकड़े कितने सही और कितने गलत हैं। 5 पॉइंट्स अगर हम ये पूछें जो बीजेपी को ये 401 के आंकड़े पर पहुंचाता है। और सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी का काम, उनका चेहरा। दूसरी चीज कि गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति, वो किसी भी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस चुनाव में अगर आप देखें तो 200 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की, एक दिन भी ब्रेक लिए बिना। और पूरे कैंपेन के दौरान सौरभ आप देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अलग अलग बयान दे रहे थे तो किसी बौखलाहट कर दिया था, गृहमंत्री अमित शाह के आप स्पीचेज को उठा के देखें, पहले दिन से जिन इश्यूज की वो बात कर रहे थे आखिर तक उसी पे वो टिके रहे, क्योंकि बूथ से लगातार उनके पास रिपोर्ट आ रही थी। प्रधानमंत्री भी जो बोलते हैं वो गियर चेंज करने का बीजेपी का एक तरीका होता है कि किस फेज में, किस पॉकेट में हमें किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरी की जो बेनिफिशियरी वर्ग तैयार किया गया, उनको सिर्फ तैयार करके छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि पार्टी के भीतर कॉल सेंटर बना के, और सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं, एक एक सांसद के ऊपर भी ये जिम्मेदारी थी कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में जितने लाभार्थी हैं उनको फोन के मार्फत, चिट्ठी के मार्फत, अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत बार बार याद दिलाना है कि जो चीज आपको मिली है ये आपके वोट के बदौलत नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रधानमंत्री बने इसलिए दिया गया है। जैसे एक कंस्टिट्यूंसी में अमेठी की बात कर लें, वहां पे 4 लाख लाभार्थी आवास वाले हैं, उन सबको रीच आउट किया गया है। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम था उसको बीजेपी ने तैयार किया है कि जो हमारा लाभार्थी वर्ग उन तक पहुंचे। और नरेशन के मामले में तो बीजेपी का जवाब, अमेठी रायबरेली तो खोल दिए जवाब। भावेश, रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतने कोई बहुत बड़ी मुश्किल है नहीं उनके लिए, उसके लिए शायद बीजेपी खुद ही जिम्मेदार है। बीजेपी को यदि दिनेश प्रताप सिंह को ही टिकट देना था तो 2 महीने पहले दे दिए होते तो शायद अच्छा जो चुनाव लड़ते। अमेठी थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन स्मृति ईरानी निकाल लिया, अच्छा से निकाल लिया, जीत जाएंगी। अखिलेश यादव कन्नौज निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत उनको भी नहीं। हालांकि परिणाम 4 जून को सामने आएंगे और इन सभी एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए हमने चुना इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का दावा है कि उसने 69 में से 64 चुनावों का जो एग्जिट पोल निकाला अभी तक 2014 से लेकर 64 चुनावों के एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो एक्सिस माय इंडिया के अनुसार एनडीए को 20 से 22 सीटें दे रही है और इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें। राज्य में लोकसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 28 सीटें हैं। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक भाजपा का केरल में भी खाता खुलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सिस माय इंडिया का दावा है कि केरल में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलेंगी, तो एलडीएफ को 0-1 सीट मिलने की संभावना दिखा रहा है इंडिया माय एक्सेस। और अगर हम वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं और एक्सिस माय इंडिया राजस्थान में भाजपा के खाते में 51% वोट मिलता नजर आ रहा है। और अगर वहीं हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 41% वोट मिलने के चांस हैं। अगर राजस्थान में सीट के हिसाब से बात करें तो एनडीए को 16 से 19 सीटें और इंडिया अलायंस को 5 से 7 सीटें मिलेंगी एक्सिस माय इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। एक्सिस माय इंडिया महाराष्ट्र में चौंकाने वाला खुलासा करता है। एक्सिस माय इंडिया का दावा है कि एनडीए को महाराष्ट्र में 30 से 32 सीटें मिलने की संभावना है और वहीं इंडिया अलायंस को 16 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। 13 सीटों वाले पंजाब में
2 से 3 सीटें इंडिया के खाते में। इंडी अलायंस को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। ये आपको बताता चलूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें मिलने की संभावना है। पंजाब में 11 लोकसभा सीट वाले छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें एनडीए के खाते में मिलती नजर आ रही हैं। वहीं इंडी अलायंस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। हरियाणा में 10 सीटें और एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को यहां 6 से 8 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 2 से 4 सीटें। जम्मू कश्मीर में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली। एग्जिट पोल में एनडीए को 0 से 2 सीटें, तो वहीं इंडी अलायंस को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। हम असम की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एनडीए को 10 से 12 और इंडी अलायंस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए के पक्ष में 49% वोट पड़ा है और वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 39% वोट पड़ा है। वहीं मायावती की बसपा की बात करें तो 0 से 1 सीट का अनुमान मायावती की बसपा पार्टी को लगाया जा रहा है। मतलब इस बार भी मायावती को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला है, वहीं इंडी अलायंस को 39% वोट शेयर मिला है। सीट शेयरिंग की बात करें तो एनडीए को 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस बार बंगाल में बीजेपी का बोलबाला ज्यादा देखने को मिला। एग्जिट पोल के अनुसार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 11 से 14 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु के एग्जिट पोल में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को 13 से 15 तो डीएमके को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके को राज्य में 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। बिहार के एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए के खाते में 29 से 31 सीटें मिलने की संभावना है और वहीं 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर गोवा की बात करें तो गोवा में टोटल 2 सीटें हैं और एक सीटें दोनों दलों के हिस्से में मिलती नजर आ रही। मध्य प्रदेश से एग्जिट पोल के आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 28 से 29 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं और वहीं इंडी अलायंस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। हालांकि चंडीगढ़ में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, वहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहां कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। ये जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो इंडिया टुडे ग्रुप के अनुसार हैं। तो ये थे कुछ मुख्य राज्यों के एग्जिट पोल। वैसे आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो अब रजनीशन तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।